अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्रा वीज़ा लगवाने का आखिरी मौका है। बहुत बड़ी खबर देता चलूँ कि उम्रा वीज़ा फ़ीस में 25,000 रुपये इजाफ़ा हो चुका है। जितना आप लेट वीज़ा लगवाएंगे उतना इजाफ़ा बढ़ता जाएगा। मैंने पहले भी आपको मतला कर दिया था कि उम्रा वीज़ा की प्रोसेसिंग रुक गई है, कोटा सिस्टम लगा दिया गया है और जल्द ही मैंने बताया था नया रेट आएगा। अब पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ एयाटा कंपनियाँ, शिरका कंपनियाँ जो हैं, ये पाकिस्तानी 15,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक ज़्यादा ले रहे हैं। मतलब 650 रियाल से लेके 850 रियाल तक डिफरेंट शिरके जो हैं, इन्होंने सिर्फ उम्रा वीज़ा की फ़ीस बढ़ा दी है। 60-70 हज़ार रुपये तक का अब सिर्फ उम्रा वीज़ा लग रहा है, जो पहले 40-42 हज़ार रुपये का लगता था। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि एक और काम हो गया है। वीज़ों को लिमिटेड कर दिया गया है। पहले ये होता था 24 घंटे में जब आपका दिल करे आप वीज़ा अप्लाई करते थे, आपको वीज़ा मिल जाता था। अब ये है कि 24 घंटे में एक टाइम मुकर्रर है, सारी शिरका कंपनियों ने सिर्फ़ और सिर्फ उसी टाइम पे ही वीज़ा अप्लाई करना है और उस दौरान किसी का वीज़ा निकलेगा, किसी का वीज़ा नहीं निकलेगा। और जिनके वीज़े नहीं निकलेंगे वो जितने मर्ज़ी पैसे दे, जो मर्ज़ी कर लें, वो वीज़े अपने निकलवा ही नहीं सकते। वो फिर नेक्स्ट डे प्रोसेस में जाएंगे, फिर भी कोई पता नहीं उनका वीज़ा निकलता है कि नहीं निकलता। इसीलिए मैंने आपको कहा था फ़्लाइट बुक करवाने से पहले वीज़ा लगवा लें, क्योंकि अगर वीज़ा ना लगा तो किसी भी सूरत आपका वीज़ा नहीं लग सकता। तो किसी लोगों की जो टिकट है उनको रिफ़ंड करवानी पड़ेगी, उसमें भी नुकसान होगा। और जो बाज़ लोग हैं उनको टिकट जो है वो कैंसिल करवानी पड़ेगी, ज़ाया भी हो सकती है। लाखों रुपए उनके जा सकते हैं। आजकल 1.5 लाख रुपए से तो ऊपर टिकट ही टिकट मिल रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल वीज़ा लगवाने का आखिरी मौका है। जो लोग रमज़ान मुबारक या शवाल में जाना चाहते हैं, अभी तक इन्होंने वीज़े नहीं लगवाए, इनको बताता चलूँ, एक तो आपको पहले की तरह 3-4 घंटे या सेम डे के अंदर वीज़ा नहीं मिलेगा। चांसेस पे है कि आपको हफ्ता लग जाए, 4 दिन लग जाएं या वीज़ा आपका निकले ही ना। इतनी ज़्यादा फ़ीस देने के बावजूद भी चांस पे है, क्योंकि वीज़े थोड़े निकल रहे हैं, प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है। दोस्तों मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपकी रहनुमाई करना है और आपको मौजूदा सूरत हाल से आगाह करना है। चाहे सूरत हाल पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मैं आपको गलत मालूमात दे के किसी धोखे में नहीं रख सकता। मौजूदा सूरत हाल यही है और आप इसकी तस्दीक करवा सकते हैं। दूसरा एक मसला होटल की तरफ से भी मक्का मदीना पाक में आ रहा है। आपको आगाह करता चलूँ कि होटल वालों ने, एक तो जो जिनसे आप पैकेज लेंगे, उन्होंने कहा है कि अब हम ना किसी बंदे को एक सर्विस नहीं देंगे। पहले ये होता था किसी से उम्रा वीज़ा लगवा लिया, बाकी जिससे मर्ज़ी टिकट करवा लिया, होटल बुकिंग। अब ज़्यादातर ट्रैवल एजेंट कहते हैं कि जिसने हमसे वीज़ा लगवाना है पूरा पैकेज हमसे लेंगे तो वीज़ा हम लगा के देंगे, अदरवाइज़ नहीं लगा के देंगे। उधर से मक्का मदीना पाक में होटल वालों ने कहा है कि अब जो भी होटल बुकिंग हमसे करवाएगा पहले पैसे पेमेंट पूरी देगा और वो नॉन रिफंडेबल होगी, क्योंकि इनके पास रश ज़्यादा है। लिहाजा बुकिंग इतनी हो रही है कि वो कह रहे हैं जिसने होटल बुकिंग करवा ली उसके बाद वो नॉन रिफंडेबल होटल बुकिंग हो जाएगी, चाहे वो वहाँ पे रहे ना रहे, तारीख चेंज कराए, उसके पैसे वापस किसी सूरत नहीं होंगे। फ्रेंड्स इसके अलावा छोटा सा मसला एयरपोर्ट पे भी आ रहा है। पहली तो बात अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतर हुआ है कि पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड सिर्फ चल रहा है, चाहे 4 हफ्ते पुराना हो, फ्रेश हो, जो मर्ज़ी हो। इसके अलावा कोविड या मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मसला ये है कि काफ़ी लोग इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाकर घबरा जाते हैं, घबराहट में सवालों के जवाब सही नहीं दे पाते, उनकी तरफ से मसला आता है। या कुछ लोग जो हैं वो ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा कम अपनी पेमेंट, अपने रियाल शो मनी लेकर जाते हैं, तो उस सूरत में भी वो डिपोर्ट हो सकते हैं, वहाँ पे इनको मसला आ सकता है। लिहाजा अपना बंदोबस्त करके, खुद अपना ख्याल करके आपने जाना है। और अभी माशाल्लाह रश बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, बड़ी तादाद में लोग इत्काफ़ की तैयारियां कर रहे हैं और माशाल्लाह हरम शरीफ में तोसी भी काफ़ी ज़्यादा कर दी गई है और वहाँ बड़ी तादाद में लोगों को इत्काफ़ पे बैठने का मौका मिलेगा। दुआ है अल्लाह ताला मेरे तमाम तर सब्सक्राइबर और व्यूवर्स जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करते देखते हैं, उनको बाअदब बार बार उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बहुत बड़ी ऑफ़र दूंगा। अभी से एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि वो ऑफ़र आप मिस ना कर पाएँ। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक
और कुरान मुक़द्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त दें, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।